बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भानगढ़पुर में एक वीर और जिज्ञासु युवक रहता था। नाम था अर्जुन। गांव बहुत शांत था, पर एक बात ने सबको डराया हुआ था। गांव के पास एक पुराना और टूटा-फूटा हवेली नुमा किला था, जिसे सब चुड़ैल की हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। रात के समय वहां से चीखें, हंसी और अजीब रोशनी आती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी उस हवेली के पास जाने की। अर्जुन, अगर ये सिर्फ अफवाह है तो मैं इसे सबके सामने साबित करूंगा। मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा। गांव वाले डरे, पर अर्जुन अपने इरादे पर अडिग था। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन एक टॉर्च और एक छोटी सी तलवार लेकर हवेली के अंदर चला गया। हवेली बहुत बड़ी, वीरान और जर्जर थी। दीवारों पर जाले, छत पर चमगादड़ और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। अचानक अर्जुन को एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। हा 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 हा, कौन आया है मेरी हवेली में? अर्जुन डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने पूछा, तुम कौन हो? धीरे धीरे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत सामने आई। उसके लंबे खुले बाल, लाल आंखें और पैरों की दिशा उल्टी थी। चुड़ैल, मैं इस हवेली की रानी थी। 100 साल पहले मुझसे विश्वासघात हुआ और अब मैं हर उस इंसान की आत्मा लेती हूं जो यहां आता है। अर्जुन ने साहस दिखाया और अपनी तलवार से रक्षा करने की कोशिश की, पर चुड़ैल गायब हो गई और हवेली की दीवारों से उसकी हंसी गूंजने लगी। अर्जुन ने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। चुड़ैल की चीखें तेज होती गईं, हवेली हिलने लगी, दीवारें टूटने लगीं। कुछ ही मिनटों में एक तेज सफेद रोशनी फैली और चुड़ैल की आत्मा जलकर राख हो गई। शांत मंजिल तक अर्जुन आया, थका हुआ मगर जीवित। गांव वालों ने जब सुना कि हवेली से चीखें आनी बंद हो गई हैं, तो उन्हें यकीन हुआ कि अर्जुन ने चुड़ैल को हरा दिया है। आज भी भानगढ़पुर में लोग अर्जुन को याद करते हैं, एक ऐसे योद्धा के रूप में जिसने डर का सामना किया और जीत हासिल की।